अमेरिका जब अपनी घमंड की चोटी पर खड़ा होकर भारत को आंखें दिखा रहा था और उसके पीछे पीछे नाटो के नेता ऐसे धमकी भरे बयान दे रहे थे जैसे भारत अब भी किसी पराये झंडे के नीचे झुका हुआ मुल्क हो। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। ट्रंप के नजदीकी सांसद भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। नाटो का महासचिव भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की धमकी दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच भारत ने कोई बयान नहीं दिया। भारत ने सीधा एक करारा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा जिसकी गूंज वॉशिंगटन, लंदन, ब्रुसेल्स सब जगह सुनाई दी। और वो तमाचा था INS तमाल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। भारत का सबसे आधुनिक युद्धपोत सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की वो गरजती हुंकार है जो पूरी दुनिया को ये साफ साफ कह रही है कि भारत अब न किसी धमकी से डरता है, न किसी दबाव में आता है, और जब वो साथ निभाता है तो पूरी शिद्दत से निभाता है। INS तमाल की तैनाती उस वक्त हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जब अमेरिका और यूरोप हर दरवाजा बंद करने पर तुले हैं। लेकिन भारत ने वही किया जो सच्चा मित्र करता है, बिना डर, बिना झुके, बिना रुके, सीधा साथ। रूस के यांत्र शिपयार्ड में विशेष रूप से भारत के लिए तैयार किया गया यह युद्धपोत कोई आम फ्रीगेट नहीं है। यह तो समंदर पर तैरता हुआ एक चलता फिरता किला है। यह उस रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है जिसमें भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का झंडा लहराया है और यह संदेश दिया है कि नई दिल्ली अब किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती। INS तमाल सेंट पीटर्सबर्ग इसलिए नहीं गया कि भारत को दिखावा करना था, बल्कि वह वहां गया रूस के सबसे भव्य नौसेना दिवस पर दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान और भविष्य भी है। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब रूस की बाल्टिक फ्लीट के साथ भारत का तिरंगा लहराता हुआ INS तमाल समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। उसकी तोपों की गरज, उसके मिसाइल सिस्टम की चमक और उसके डेक पर खड़े भारतीय नौसैनिक, ये सब एक साथ मिलकर बता रहे हैं कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं है। भारत अब ऐसा देश बन चुका है जो अगर कोई दोस्ती करना चाहे तो दिल खोलकर साथ देता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाए तो डटकर जवाब भी देता है। INS तमाल सिर्फ सामरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का मजबूत बयान है। ये युद्धपोत तलवार क्लास यानी प्रोजेक्ट 11356 का आखिरी जहाज है जिसे रूस ने खास तौर पर भारत के लिए बनाया है, और अब इस श्रेणी के बाकी युद्धपोत भारत की जमीन पर बनेंगे। यानी आत्मनिर्भर भारत अब समुद्र की गहराइयों में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। यांत्र शिपयार्ड के CEO एंद्रे पूचकोव खुद कह चुके हैं कि यह फ्रीगेट हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, चाहे हमला समुद्र के नीचे से हो, हवा से हो, जमीन से हो या दुश्मन के ड्रोन से। INS तमाल हर मोर्चे पर कहर बनकर टूट सकता है। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी ताकत है स्टेल्वन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन की मिसाइलों को उड़ते ही निशाना बना देती है। साथ में इसमें लगी हैं आधुनिक तोपें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइसेस और स्टील्थ डिजाइन जो इसे रडार की नजरों से छुपा देती है। यानी यह एक अदृश्य योद्धा है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसका खात्मा करके लौट सकता है बिना किसी को भनक लगे। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दुनिया को पता चला कि भारत ने न सिर्फ युद्धपोत भेजा बल्कि एक ऐसा विस्फोटक भी रूस को सौंपा जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। दिसंबर 2024 में जब अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर सबसे कठोर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने कोई बहाना नहीं बनाया। भारत ने सीधे अपने काम से जवाब दिया। भारत ने रूस को भेजा HMX यानी ऑक्टोजन, वो विस्फोटक जो सुपरसोनिक मिसाइलों और स्मार्ट बमों का असली ताकत होता है। ये सिर्फ सप्लाई नहीं थी, ये भारत की ओर से ये ऐलान था कि हम अपने दोस्त के साथ तब भी खड़े रहते हैं जब बाकी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये HMX है क्या जिसकी भनक मात्र से अमेरिका के होश उड़ गए। तो जनाब, ये कोई मामूली बारूद नहीं, ये है हाई इंटेंसिटी सुपर एक्सप्लोसिव, यानी वो विस्फोटक जो मिसाइलों के वॉरहेड्स, टॉर्पीडो और रॉकेट मोटर्स में जान फूंकता है। सीधी भाषा में कहें तो ये है जंग का सुपर फ्यूल, एक ऐसा विस्फोटक जो युद्ध के मैदान की दिशा तक बदल सकता है। भारत ने यही HMX, जिसकी कीमत लगभग 1,14,00,000 डॉलर बैठती है, सीधे रूस की प्रोमोसिंटेड नामक कंपनी को भेजा, और ये वही कंपनी है जो रूस की सेना के लिए सीधे हथियार बनाती है। अब दिल थाम कर ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने पहले ही दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने रूस को HMX जैसा संवेदनशील और घातक
विस्फोटक दिया तो वह देश अमेरिका के प्रतिबंधों की चपेट में आ जाएगा। लेकिन भारत ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखकर ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई सफाई दी, बस चुपचाप रूस को HMX भेज दिया और बता दिया कि अब भारत न किसी के इशारे पर चलता है, न किसी के डर से रुकता है। यह वही भारत है जो अब अपने फैसले खुद लेता है और अपने फायदे को सबसे ऊपर रखता है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न खड़ा हो। इस कदम ने पश्चिमी देशों को गहरी बेचैनी में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भारत अब भी उनके पीछे चलेगा जैसे पहले चलता आया था। लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि वह अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने वाला एक ताकतवर और समझदार देश है। जब नाटो प्रमुख भारत को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, तब ट्रंप के खास सेनेटर ने तो हद ही पार कर दी, सीधे भारत पर प्रतिबंध लगाने का बिल संसद में पेश कर दिया। इन सबको यही भ्रम था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने जवाब शब्दों में नहीं, काम में दिया और ऐसा काम किया कि सारी दुनिया को चुप करा दिया। एक तरफ INS तमाल रूस के समुद्री परेड में हिस्सा लेता है और दूसरी ओर भारत रूस को HMX जैसी विस्फोटक खेप भेजता है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, उसने रूस को चावल की बड़ी खेप भेजकर ये भी जता दिया कि भारत की दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट की हर घड़ी में खड़े रहने वाली दोस्ती है। और अब इसी रिश्ते को और मजबूत करने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। यह कोई दिखावे या औपचारिकता वाला दौरा नहीं होगा, बल्कि यह वो ऐतिहासिक पल होगा जब भारत और रूस आने वाले सालों के लिए अपनी रक्षा दोस्ती को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इस दौरे में उम्मीद जताई जा रही है कि फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक पनडुब्बियों जैसे गेम चेंजर हथियारों पर अंतिम मुहर लग सकती है। यह सिर्फ दो देशों का सौदा नहीं होगा, बल्कि यह उस नए दौर की शुरुआत होगी जहां दुनिया की दिशा अब सिर्फ अमेरिका नहीं तय करेगा, बल्कि भारत जैसे आजाद और निडर देशों की बराबरी की भागीदारी से ताकत का संतुलन तय होगा। पुतिन की इस यात्रा से भारत पूरी दुनिया को एक कड़ा और साफ संदेश देगा कि भारत सबका मित्र हो सकता है, लेकिन रूस उसका वह विशेष मित्र है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और इस रिश्ते को भारत किसी भी वैश्विक दबाव या लालच से प्रभावित नहीं होने देगा। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति है जो अपने फैसले खुद करता है और जो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता। अब निगाहें टिकी हैं उस पल पर जब पुतिन भारत की जमीन पर उतरेंगे और दोनों देश साथ मिलकर नई रक्षा क्रांति की शुरुआत करेंगे। चर्चा तेज है कि भारत को Su-57 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स, नई पीढ़ी की सबमरीन और एयर डिफेंस तकनीक मिल सकती है। यानी भारत अपनी सेनाओं को उस स्तर पर ले जाने वाला है जहां कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या अमेरिका भारत के इस बेखौफ और आत्मनिर्भर रुख पर वाकई कोई प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और क्या पुतिन की इस ऐतिहासिक यात्रा से भारत को मिल सकेगी अगली पीढ़ी की वह ताकत जो उसे दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी बना देगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ भारत और रूस की नहीं, यह उस नए विश्व संतुलन की है जिसमें भारत निर्णायक शक्ति बनकर उभर चुका है।